नमस्कार और आज के इस खास विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने अचानक से अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों का पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। हम अंडरवर्ल्ड के एक बेहद अहम चेहरे के प्रत्यर्पण की बात कर रहे हैं। ये महज एक सामान्य गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही उलझे हुए और बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की परतें खोलने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो चलिए इस पूरे घटनाक्रम को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। सीधे इस बड़ी खबर की हेडलाइन पर आते हैं। सलेम डोला कौन है? दाऊद इब्राहिम का करीबी सहयोगी, ड्रग मामले में भारत प्रत्यर्पित। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब किसी इतने कुख्यात अपराध सिंडिकेट के एक इतने करीबी सहयोगी को पकड़कर वापस लाया जाता है, तो ग्लोबल सिक्योरिटी के लिहाज से ये कोई छोटी बात नहीं होती। ये एक नाम, एक बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड कनेक्शन और एक गंभीर ड्रग मामले की गहराइयों में उतरने का समय है। इस पूरे केस की जटिलताओं को आसानी से डिकोड करने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एक हाई प्रोफाइल प्रत्यर्पण की, फिर जानेंगे कि आखिर सलीम डोला है कौन, इसके बाद दाऊद इब्राहिम कनेक्शन, फिर इस ड्रग मामले की पूरी संरचना और आखिर में बात करेंगे न्याय के मार्ग की। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, एक हाई प्रोफाइल प्रत्यर्पण। यहाँ सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रत्यर्पण या एक्स्ट्राडिशन आखिर होता क्या है। देखिए, ये पुलिस की कोई आम गिरफ्तारी नहीं है। ये एक पूरी तरह से औपचारिक, कानूनी और कूटनीतिक प्रक्रिया है जो एक देश किसी संदिग्ध अपराधी को दूसरे देश को सौंपता है। इसमें दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों और बड़े-बड़े राजनयिकों की आपसी सहमति शामिल होती है। सच कहें तो जब भी कोई प्रत्यर्पण सफल होता है तो वो कानूनी अड़चनों का एक पूरा पहाड़ पार करने के बराबर होता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। सलेम डोला आखिर है कौन? ये बात सच में हैरान करने वाली है कि कैसे एक अकेला इंसान इतने बड़े ग्लोबल ऑपरेशन की धुरी बन सकता है। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक सलेम डोला कोई गली मोहल्ले का अपराधी नहीं है। वो एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग मामले के एकदम केंद्र में रहा है, एक ऐसा प्रमुख भगोड़ा जिसकी लंबे समय से तलाश थी। संगठित अपराध की दुनिया में ऐसे लोग जो ग्राउंड लेवल के ऑपरेशंस और टॉप लीडरशिप के बीच तालमेल बिठाते हैं, वो पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ करने के लिए सबसे अहम कड़ी माने जाते हैं। और यहीं से कहानी मुड़ती है हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, दाऊद इब्राहिम कनेक्शन। इस पूरे आपराधिक ढांचे को समझना बहुत जरूरी है। डी कंपनी दाऊद इब्राहिम द्वारा चलाया जाने वाला एक बहुत बड़ा संगठित अपराध सिंडिकेट है। यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है इसका अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क। ये कोई लोकल गैंग नहीं है, इसकी जड़ें कई अलग अलग देशों में बहुत गहराई तक फैली हुई हैं और इसी विशाल पैमाने की वजह से इस सिंडिकेट से जुड़े किसी भी इंसान का पकड़ा जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना बन जाती है। इन दोनों के बीच के फर्क को अगर हम देखें तो पूरी तस्वीर साफ होने लगती है। एक तरफ है सलेम डोला जो एक ऑपरेशनल फिगर है, यानी वो इंसान जो सीधे तौर पर इस ड्रग मामले के कामकाज और लेनदेन से जुड़ा था, और दूसरी तरफ है दाऊद इब्राहिम जो इस पूरे सिंडिकेट का सर्वोच्च नेता है। डोला जैसे लोग फील्ड में ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं, जबकि लीडरशिप कहीं बहुत दूर पर्दे के पीछे बैठकर इस पूरे नेटवर्क के तार हिलाती है। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर, ड्रग मामले की संरचना। ये पूरा वाकया बहुत ही स्पष्ट तरीके से दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपराध असल में कितने पेचीदा होते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े ड्रग मामले से। जैसे जैसे इस केस में कानून का शिकंजा कसने लगा, इसी मामले ने डोला को रातों रात देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया और वो एक अंतर्राष्ट्रीय भगोड़ा बन गया। अब उसे वापस लाना कोई आसान काम तो था नहीं, इसके लिए कई देशों की एजेंसियों को आपस में मिलकर काम करना पड़ा। ये सीमा पार का सहयोग एक बहुत ही जटिल और थका देने वाली प्रक्रिया होती है। और अब हम पहुंचते हैं अपने पांचवें और आखिरी हिस्से पर, न्याय का मार्ग। अगर इस पूरी कहानी को एक टाइमलाइन पर रख कर देखा जाए तो ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करती है। सबसे पहले अतीत की बात करें, मूल ड्रग का मामला दर्ज होता है और एक व्यक्ति भगोड़ा घोषित हो जाता है। इसके बाद आते हैं वो बीच के साल जो शायद सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होते हैं। इन सालों में दुनिया भर में तलाश चलती है और पर्दे के पीछे बेहद जटिल कूटनीतिक बातचीत होती है जिसके बारे में आम जनता को पता भी नहीं चलता। ये रातों रात नहीं होता। और फिर आता है वर्तमान, जब आखिरकार वो सफल प्रत्यर्पण पूरा होता है। सच में ये टाइमलाइन दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय में धैर्य और लगातार प्रयास की कितनी जरूरत होती है।
इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बहुत ही बड़ा और अहम सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है। इतने बड़े और स्थापित सिंडिकेट के एक इतने करीबी सहयोगी का सफलतापूर्वक वापस लाया जाना, ये दाऊद इब्राहिम सिंडिकेट के बाकी छिपे हुए भगोड़ों के लिए क्या संकेत देता है? क्या ये इस बात का पक्का सबूत है कि कूटनीतिक दबाव अब पहले से कहीं ज्यादा धारदार और प्रभावी हो रहा है? क्या कानून के लंबे हाथ अब दुनिया के उन कोनों तक भी पहुंच रहे हैं जिन्हें कभी अपराधियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह माना जाता था? ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन की नई दिशा तय करेगा।